कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरे भाई ऑलरेडी 2 साल 4 6 साल निकल चुके हैं, और कितना भटकोगे। तरीका अप्लाई करो सही वाला कि एक बार जो पढ़ लो दोबारा उसको फिर से ना पढ़ना पड़े, तभी सिलेक्शन हो सकता। क्योंकि इतनी लेंदी सिलेबस है, आप वही एक चीज़ बार बार कितना पढ़ते रहोगे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक लिखे गए हैं उसको बहुत ही शानदार जो अपना तरीका है पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। और आप सभी को पता ही है ऐसा ट्रिक कोई भी नहीं लाया है अभी, आप सभी लोग को ये मिल गया है, सिलेक्शन लेकर निकले। अब देखिए गांधी जी से संबंधित बहुत सारे हैं, बस हमने कुछ यहाँ पर उठाया है और जो रह गए हैं आप उसको अपने हिसाब से महा जोड़े। अब देखिए महात्मा गांधी जी से संबंधित जितने भी पुस्तक पत्र पत्रिकाएं जो भी मिलता है आप उसमें महा जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? महा जोड़ दीजिए। और क्या बोलेंगे? जैसे ये महात्मा गांधी जी द्वारा क्या लिखा है, यंग इंडिया, क्या बोलोगे? यंग महा इंडिया। क्या बोलेंगे आप सभी लोग? यंग महा इंडिया। अब यहाँ थोड़े कुछ कंफ्यूज ना होइए कि महा से हम लोग महाराष्ट्र पढ़े हैं। यहाँ भाई साहब राज्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम लोग क्या महा से महात्मा गांधी जी को समझेंगे। जैसे हरिजन है, आप सभी लोग पढ़ते भी हैं तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है या महात्मा गांधी जी ने लिखा है, तो क्या करेंगे? हरि महाजन बोलेंगे। और वैसे भी महाजन होते भी थे, साहूकार में ये सब पढ़े हैं कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? हरिजन को क्या बोलेंगे? हरि महाजन बोलेंगे। नवजीवन किसने लिखा है? गांधी जी ने। तो क्या बोलोगे? नव महाजीवन। क्या बोलेंगे? नव महाजीवन, अर्थात महा से महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज, तो क्या बोलोगे? हिंद महा। क्या बोलेंगे? हिंद महा स्वराज। और ध्यान रखेंगे पूर्ण स्वराज को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण जवाहर राज। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। याद कैसे रखेंगे? माई के जगह पर महात्मा जी, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ कर सकते हैं। और ऐसा ना अच्छा लगे बीच में इनबिल्ट करना हो तो आप लोग क्या करेंगे? माई एक्सपेरिमेंट विद महाट्रुथ। क्या बोलेंगे? एक ट्रुथ होता है, एक महाट्रुथ, अर्थात यहीं से न समझ में एक झूठा होता है और एक महा झूठा होता है। तो वही प्रकार से एक है उल्टा, एक ट्रुथ भी होता है, एक सच्चाई होता है, एक महा वाला सच्चाई, बड़का वाला। और आजकल देख ही रहे होंगे जमाना कौन सा वाला चल रहा है। कौन सा वाला? मैं यार तुम लोग झूठा वाला ना समझा, महा झूठा वाला नहीं, तुरुथ वाला चलत है, महा तुरुथ वाला। तो अब नया नाम क्या बोलेंगे? ये जितने भी हैं अब गांधी जी से संबंधित उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? यंग महा इंडिया, हरि महाजन, नव महाजीवन, हिंद महास्वराज, माई एक्सपेरियंट विद बड़का वाला यानी महा तुरुथ। अब जब ऐसा याद कर लिए हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि यंग इंडिया किसने लिखा है, तो आप सभी लोग कहेंगे क्या? कि हमने यंग महा इंडिया पढ़ा। और महा से महात्मा गांधी जी। और एक यंग इंडिया से संबंधित यहीं और थोड़े समझ लें क्या होता है? न्यू इंडिया आता है, किसने लिखा है? एनी बेसेंट जी ने लिखा है। तो अभी आगे हम उसको बता देंगे, या लिख दीजिए यहीं पर थोड़ा समझ लीजिए। क्या बोलेंगे? न्यू बेसेंट इंडिया। यहाँ थोड़ा सा समझ लें, राइमिंग के हिसाब से एक फिट कर लें, ना तो वही होगा, बार बार कंफ्यूजन बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये अरविंद घोष जी की कुछ चर्चित पत्र पत्रिकाएं हैं, तो इसमें क्या करेंगे? घोष जी को उठाएंगे और हर एक के बीच में ऐसे ऐसा गांठ मारेंगे जैसे कहावत है, या रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए और टूटे से ना जुड़े और जुड़े सो गांठ पड़ जाए। अर्थात ये ऐसा गांठ बांध रहे हैं कि इन लोगों में कि एक बार अगर याद हो जाए तो फिर मान के चला वो गांठ खुल नहीं सकता, अर्थात आप भूल नहीं सकते। और अगर सिलेक्शन लेना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो अरविंद घोष जी के लिए क्या करेंगे? घोष उठाएंगे, हर एक में जोड़ेंगे। कर्म घोष योगी। आप लोग कर्म योगी पढ़े हैं, लेकिन अब नया क्या पढ़ना पड़ेगा? कर्म घोष योगी। क्या बोलेंगे? थोड़ा भी ऑड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑड तो लगेगा, कोई भी चीज़ पहली बार होगा तो ऑड ही लगेगा। खाली बस सिलेक्शन जो ऐसी चीज़ है पहली बार बहुत अच्छा लगेगा। ठीक समझा था? अब सिलेक्शन के साथ औरों कोनो वाला सिलेक्शन ना समझ ले कि शादी वाला सिलेक्शन वो अच्छा लगे, वो बहुत दिक्कत हुई बाद में। यहाँ पहले ये वाला सिलेक्शन ले ले। तो क्या बोलेंगे? कर्म घोष योगी। 2-4 बार ऐसे उच्चारण करें, 2-4 बार रफ में लिखें और एक बार नोट्स बनाएंगे। कहाँ जाओगे? और एक बार ऐसा गांठ ये बंध गए
तोड़ के दिखावें खोल के। युगांतर क्या बोलेंगे? युगा घोषांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युगा घोषांतर, राइमिंग के हिसाब से। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा युगांतर किसने लिखा, आप क्या पढ़े हैं? युगा घोषांतर, और यहीं पर घोष से क्या आपको आंसर निकल के आएगा? अरविंद घोष। वंदे मातरम किसने लिखा है? आप लोग बताओ। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है कि अरविंद घोष जी ने। अगर ये तरीका अप्लाई कर ले हैं, जीवन में कभी ना कंफ्यूज होइए। क्या बोली हैं? वंदे घोष मातरम। क्या बोलेंगे? वंदे घोष मातरम या वंदे घोष मातरम। आप कहीं भी किसी के साथ जोड़ दीजिए, बस आना चाहिए घोष, यानी कि घोष से क्या होगा? अरविंद घोष। ऐसे ही क्या है? लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? लाइफ घोष डिवाइन। अर्थात क्या हो गए? अब ये कर्मयोगी ना रहे, क्या हो गए? आप लोग दोबारा चलिए रिवीजन करिए और हमारे साथ उच्चारण करिए। अगर सिलेक्शन लेना और सिलेक्शन वे ना लेना हो, खाली पढ़ते ही रहना, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या बोलेंगे? कर्मयोगी को कर्म घोष योगी, युगांतर को क्या बोलेंगे? युगा घोषांतर, और वंदे घोष मातरम, और लाइफ घोष डिवाइन। अर्थात जब रिवीजन करना रहेगा दोबारा तो इसको नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्या बोलेंगे? कर्म घोष योगी यानी कि अरविंद घोष, युगा घोषांतर अरविंद घोष, वंदे घोष मातरम अर्थात अरविंद घोष, लाइफ घोष डिवाइन अर्थात अरविंद घोष। जब एक बार ये सेट हो गया तो ये मान के चले आपके सिलेक्शन भी सेट हो चुका है। अब चलते हैं जो अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट है। अभ्युदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको किसने लिखा है? मदन मोहन मालवीय जी ने लिखे हैं। याद कैसे करेंगे? अभ्यु मदनदय कह दे या मदनय कह दे, क्या करेंगे? अभ्युदय को आप अभ्युदय ना बोल के क्या बोलेंगे? अभ्यु मदनय बोल दें। जैसे होते हैं ना अवधि में, मदन को क्या बोलते हैं? मदनय बोलते हैं, अभ्यु मदनय। अब देखिए अभ्युदय भी है, क्या है? अभ्युदय इसमें नहीं आपको दिख रहा है, देखिए आप लोग देखे ना रहे हैं। अभ्युदय यानी कि अभ्युदय हो ही गए और इधर से आपको मदन भी मिल रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब उद्देश्य वही होना चाहिए कि प्रश्न देखें तो आंसर, कि एग्जाम में पूछिए अभ्युदय कैसे लिखा, किसने लिखा, आप कहेंगे ना हमने क्या पढ़ा, अभ्यु मदन ही पढ़े हैं। अब मदन से आपको इतना तो आना ही चाहिए कि मदन मोहन मालवीय जी होंगे, नहीं तो फिर तो दिक्कतें हैं। और लीडर भी किसने लिखा है? अब मदन ये उठाए के यहीं में फिट कर लें इसको भी। अब इसको दुई कह सकते हैं, ऐसा ना ऑड लागे तो लीडर दन या मदन कह दें, लीडर मदन कह दें, सीधा सीधा, तो बाद में भूले की पॉसिबिलिटी यहाँ बनी। लेकिन ली मदनडर कह दें, क्या ली मदनडर कह दें, क्या ली मदनडर कह दी हैं, तो लीडर आई और मदन से मदन मोहन मालवीय वो हो गई, ऑड लगी, इसमें कोई दिक्कत। बनर्जी बंगाली किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर देखिए बनर्जी, बा से बंगाली होते, बा से बनर्जी को उठा लें, बंगाली बनर्जी, बा बंगाली बा बनर्जी, तो क्या बोली है? बंगाली बनर्जी। सीधा एक के साथ में बंगाली बोलत बरे में बंगाली बनर्जी बोल जाए, तो फिर यहीं जब एग्जाम में मिली तो ये बनर्जी ऑलरेडी इनबिल्ट रही। गीता रहस्य कौन लिखे हैं? बाल गंगाधर तिलक। तो गंगा उठाएंगे, क्या बोलेंगे? गीता गंगा रहस्य। जैसे गीता रहस्य याद होता है, आप गीता गंगा रहस्य क्यों नहीं याद करते? क्यों भूलने कन्फ्यूजन वाला करते हैं? आपको सिलेक्शन नहीं लेना है क्या? अगर लेना है तो ये तरीका फॉलो कर लीजिए। क्या बोलेंगे? गीता गंगा रहस्य। रिवीजन करने का, नोट्स बनाने का तरीका, पैटर्न सब वही रहेगा। क्या बोलोगे? अभ्यु मदनय अर्थात मदन मोहन मालवीय। ली मदर, क्या बोलेंगे? ली मदनडर, क्या बोलेंगे? ली मदनडर अर्थात मदन और लीडर, मदन मोहन मालवीय। बंगाली बनर्जी, क्या बोलेंगे? बंगाली बनर्जी अर्थात बा से बंगाली बा से बनर्जी। और गीता गंगा रहस्य, गा से गीता गा से गंगा, गीता गंगा रहस्य। ऐसे गोला झोला कह लें। आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिरर किसने लिखा है? केशव चंद्र सेन। यहाँ पर वही दिक्कत आई, अगर अलग अलग पढ़िए कैसे? इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो वही हुई कि किस किस को, मैं यार प्यार ना करूँ वो ना समझे, किस किस को याद करूँ भुलाऊँ, तो वही वाला ध्यान आई यहाँ। तो क्या करना है? ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है? आंसर को उठाओ, प्रश्न में इनबिल्ट करें। ये आप लोग को यही सिलेक्शन दिलाएगा। अब देखिए यहाँ से चंद्र उठावा चाहिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी चंद्र मिलेंगे, इसलिए केशव उठाइए तो ज़्यादा ही बेटर है। तो क्या हम बोलेंगे? इंडिया केशव की जगह पर केस उठाए लें। क्या है का? इंडिया केस मिरर। अब मिरर मतलब वही शीशा, चांद सा रोशन तेहरा, क्या मैं देखा थे चेहरा, बताओ मिरर में देखा था कि ना देखा थे?
और चाँद वाँद के ना होते, कब होते? जब सिलेक्शन होते तभी वो चेहरा निखरते, ठीक। और केस मतलब बाल होते, और बाल और शीशा के में ही देखे जाते, शीशा में ही बाल तो देखते हैं वो जो सज धज के जाते हैं। तो क्या होइए, इंडियन मिरर को क्या बोलेंगे? इंडियन केस मिरर, अर्थात केशव चंद्र सेन यहीं से निकलना चाहिए। मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो क्या है? भगत सिंह। तो भगत सिंह में भगत उठाते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं नास्तिक भगत क्यों हूँ, ठीक, ये भी कह सकते हैं। नहीं तो थोड़ा ऐसे, मैं बोलते हैं ना, मैं अर्थात शशांक, मैं अर्थात ये वो, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अर्थात भगत, एक्स्ट्रा जोड़िए, ठीक। भगत सिंह ने कहा है, वो क्या कह रहे हैं? मैं अर्थात भगत नास्तिक क्यों हूँ, ये थोड़ा अच्छे से फिट हो जाए। और एक बार फिट हो गए तो भगत से भगत सिंह ही होगा। नहीं वो तो सीधा सीधा जोड़ना है कि मैं नास्तिक भगत क्यों हूँ, ठीक। अब देखिए संवाद कौमुदी किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय जी ने। अब यहाँ राजा उठाइए, इसी में फिट कर दीजिए। और राजा बनने की क्वालिटी किस में हुई? वो अवध योजा जी से सुनेंगे कि गए हैं वहाँ, ध्यान लगा हो वहाँ, भैया ऐसे राजा ना बनबे, जहाँ जिस काम के लिए गए हैं वहीं ध्यान लगाई हैं तभी राजा बन सकते हैं। क्योंकि नहीं तो यहाँ पढ़े में बैठा है तो वहाँ और दिमाग लगा, और वहीं गए हैं तो यहाँ तो ना वहीं का मजा मिल पाई ना यहीं के, इसलिए आप बहुत दूर हो जाइए, ठीक। तो संवाद क्या बोलेंगे? राजा कौमुदी। जो संवाद कौमुदी था तो इसको क्या बोलेंगे? संवाद राजा कौमुदी। और राजा बनना है तो कुछ तो संघर्ष, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, ठीक। और सोम प्रकाश किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ ईश्वर उठाएंगे और सोम में को बोलेंगे सोमेश्वर प्रकाश। अब एक बात बताऊँ, आप यहाँ सोम प्रकाश पढ़ के ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो के कन्फ्यूज होते रहा थे बार बार। अगर इसी में कही के सोमेश्वर प्रकाश बोल दिए और सोमेश्वर, सोम भी आएगा और ईश्वर भी आएगा, और ईश्वर से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो बिना कन्फ्यूजन के अगर याद हो जाते, सिलेक्शन हो जाते, तो कोई घाटा है? अब देख लें भाई, लेना है कि नहीं लेना है आप लोग डिसाइड करें। और क्या होगा? नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा। बार बार रिवीजन कैसे करेंगे? इंडियन केस मिरर, अर्थात यहीं से निकल के आई चांद सा चेहरा तेरा। और मैं अर्थात भगत नास्तिक क्यों हूँ? संवाद राजा कौमुदी, अर्थात राजा राम मोहन राय। सोमेश्वर प्रकार, अर्थात ईश्वर से ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ते हैं, क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहर उठाएंगे, इसी में बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ जवाहर इंडिया। बस देखो आप थोड़ा हल्का हल्का समझे, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सबका पता है, ये लय से ना पता है और पढ़ते हैं तो पता हुई। तो अगर फिर ये लग से याद करो तो कंफ्यूज हो, तो यही में अगर डिस्कवरी ऑफ जवाहर इंडिया याद हो गए तो फिर आंसर जवाहर के अलावा कोई हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, यही तरीका हो सकता है। अब देखिए जैसे हम लोग क्या पढ़े थे? हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान को क्या पढ़े थे? हिंदी हिंदू भारतेंदुस्तान। अब हिंदुस्तान भी होगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी होगी। ऐसे ही यहाँ भारत दुर्दशा को हम लोग क्या करेंगे? भारतेंदु उठाएंगे, हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, लिखा है, तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर दाभी दुर्दशा है और यहाँ भारतेंदु है, इसी को इसी में सेट करेंगे। अब देखिए भारत दुर्दशा को क्या बोलेंगे? भारतेंदु दशा, दुर्दशा, भारत भारतेंदु दुर्दशा। अब देखिए यहाँ भारतेंदु भी इंक्लूड है और ऑलरेडी ये दुर्दशा भी है। यही चीज़ तो करना है कि ऐसा लिंक कह दें, गांठ बांध दें कि अब वो टूट ही गए तो अब जुड़ी और खुली तो ना, ठीक। तो क्या होगा? भारत दुर्दशा। अगर भविष्य में ना बोलना चाहते तो इसको अब क्या बोलेंगे? भारत भारतेंदु दशा, यानी कि या दुर्दशा, ठीक। यानी कि यहाँ भारतेंदु से क्या निकल के आएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये क्या है? भारत भारती। यह दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होते, यही वजह से है कि हम साथे उठाए ले हैं कि मतलब सिलेक्शन तो हम दिलवा के रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करें। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, तो यहाँ शरण उठाएंगे, गुप्त उठाएंगे तो दिक्कत हो सकता है क्योंकि बहुत नाम, तो यहाँ इसलिए मैथिली उठाएंगे। तो भारत भारती को क्या बोलेंगे? भारत मैथिली भारती। क्या बोलेंगे? भारत भारती। जब दिमाग में या कहूँ देखें तो क्या आवक चाहे निकल के भारत मैथिली भारती या भारत भारती मैथिली, कहीं भी जोड़ दे, ठीक। आगे पीछे बस याद यही साथे हो चाहिए, तभी नहीं तो कन्फ्यूजन बना रही। अब देखिए अगला है कांग्रेस का इतिहास। क्या है? कांग्रेस का इतिहास। पट्टाभी सीता रमैया जी ने लिखा है, तो क्या बोलेंगे? कांग्रेस का पट्टाभितिहास, पट्टाभितिहास। क्या बोलेंगे? कांग्रेस का पट्टाभितिहास, ठीक। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि कांग्रेस का इतिहास
किसने लिखा है? तो आपको क्या हिट होगा? कांग्रेस का पट्टाभी इतिहास है, ऐसा है ये नहीं। और पट्टाभी से कहाँ आएगा? यही पट्टाभी सीता रमैया। नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कॉमन बिल किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने। तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर बेसेंट उठाइए, इसी में बोलिए का कॉमन बेसेंट बिल। कॉमन बिल को आप क्या बोलोगे? बार बार कॉमन बेसेंट बिल। अर्थात एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि कॉमन बिल किसने लिखा। आपके दिमाग क्या हिट करेगा? ये जिन वाला सिलेक्शन वाला क्या कि हमने क्या पढ़ा है? कॉमन बेसेंट बिल। और बेसेंट से एनी बेसेंट ही नजर आएंगे आंसर। ऐसे ही जैसे यंग कौन इंडिया पढ़े हैं? यंग महा इंडिया, अर्थात वो महात्मा गांधी हैं। और ये क्या करेंगे? न्यू बेसेंट इंडिया। क्या बोलेंगे? न्यू बेसेंट इंडिया। अब इसमें कंफ्यूजन ही नहीं होना, अर्थात बेसेंट से क्या निकल के आएगा? एनी बेसेंट। अब इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद जी ने। अब देखो यहाँ इंडिया का डिवाइड हो रहा है, मतलब बंटवारा। और कहीं भी चाहे इंडिया का बंटवारा हो या घर के बंटवारा हो, कोई ना कोई तो राज्य के बात रहत है। कोई चार लोग यहाँ वहाँ चुंगली तो करत हैं, या नहीं चढ़ावत हो नहीं चढ़ावत है, तभी जाए के होत है। ऐसे तो होत नहीं। तो कोई ना कोई तो राज है डिवाइड में, इसलिए क्या करेंगे? इंडिया राज डिवाइडेड। क्या बोलेंगे? इंडिया राज डिवाइडेड। तो राज से क्या हो जाए? राजेंद्र प्रसाद जी। और राज से कंफ्यूजन बने तो राजेंद्र डिवाइडेड कह दें, क्या दिक्कत है? आगे है अनहैप्पी इंडिया। कौन है? लाला लाजपत राय जी। तो यहाँ लाज उठाएंगे। और अनहैप्पी कब हुई है? जब आप लाज शर्म करिए, कौनो काम करे चलिए, पढ़ा चाहिए, चार लोग के यहाँ तुमसे ना हो पाई तो तुम शर्माए जाबा, सही लागे कि हाँ हमसे ना हो पाई। तो लाज शर्म छोड़ें और आपके जो डेडिकेशन है, लक्ष्य है, उसके लिए प्रयास करें, निरंतर करें, आप डेफिनेटली ये अनहैप्पी से हैप्पी हो जाइए। अर्थात अनहैप्पी क्यों है? आपके लाज शर्म की वजह से। और का नया नाम अब क्या बोलिए? अनहैप्पी लाज इंडिया। और यही लाज से आपका आंसर क्या निकल के आएगा? लाला लाजपत राय। ऐसे ही इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद जी। क्या करेंगे? यहाँ पर ना कलाम उठाएंगे ना आज़ाद, दिक्कत आप सब जानते हैं। उठाएंगे क्या? अबुल। बोलेंगे क्या? इंडिया विंस अबुल फ्रीडम। क्या बोलेंगे? इंडिया विंस अबुल फ्रीडम। बार बार नोट्स बनाने का सेम तरीका वही रहेगा, आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिए। और इसका पढ़ने का उद्देश्य यही है कि सिलेक्शन, जब आप पढ़ने से ज़्यादा फोकस करेंगे किस पर? याद करने पर, तभी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि एग्जाम में वही पूछता है कि भैया पढ़ा कितना है का कौनो मैटर ना, आपको याद कितना है, वही से सिलेक्शन हम दिलवाएंगे। अब देखिए अगला है, नेक्स्ट है पत्र पत्रिका। क्या करते हैं? यह है अगला नील दर्पण। और इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। तो क्या करेंगे? यहाँ दर्पण है और यहाँ दीन है, तो इसलिए दीन को उठाएंगे। नया नाम क्या बोलेंगे? नील दीन दर्पण। आप जो क्या पढ़ते थे? नील दर्पण। तो अगर नील दीन दर्पण पढ़ लें तो कोई दिक्कत है क्या? और यहीं से आंसर निकल के आएगा दीनबंधु मित्र। ऐसे ही द इंडियन स्ट्रगल, तो इसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। आप लोग क्या बोलोगे? द इंडियन बोस स्ट्रगल। जो आज सुभाष चंद्र जी का नाम इतना आगे है, बोस है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किए होंगे तभी आगे आए हैं इतना। तो क्या होगा? द इंडियन बोस स्ट्रगल, अर्थात बोस से सुभाष चंद्र बोस। अब ये दोबारा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द इंडियन बोस स्ट्रगल, अर्थात सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही आनंद मठ, आनंद मठ हुआ, वंदे मातरम हुआ। ये सब में कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं कि कोई और है, इसलिए एक बार ऐसा रट लिया कि दोबारा ना बोले। अब देखें इस दोनों में क्या करेंगे? बंकिम उठाएंगे और आनंद मठ को क्या बोलेंगे? आनंद बंकी मठ। आनंद मठ को जो बोलते थे क्या बोलेंगे? आनंद बंकी मठ। क्या बोलेंगे? आनंद बंकिम मठ। देखिए अब इसमें बंकिम भी छुपा हुआ, आप देखिए, आप देख ही ना पावत है कहाँ से कैसे। आनंद बंकी मठ में क्या है? बंकिम जी भी है और आनंद मठ भी है, अर्थात बंकिम से क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला है बंदी जीवन। कौन है? सचिन नाथ सन्याल। ऐसा बोल रहे हैं बंदी जीवन मतलब एकदम बंद हो के एक कमरे में एक जीवन की जीना जी रहे हैं, तो मान के चला वो मरा हुआ जीवन, अर्थात संन्यास ले चुके हैं, कोई वो नहीं। तो यहाँ से भी रिलेट कैसे कहते हैं। दूसरा क्या है? बंदी सान्याल जीवन, बीच में जो अपन हमेशा हर एक जगह क्या करते हैं?
उसी में उठा के रख देते हैं, बंदी सान्याल जीवन। क्या बोलेंगे? बंदी सान्याल जीवन। तो जब उसी में फिट हो जाएगा तो भूलना कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। नोट्स बनाने का तरीका सेम वही रहेगा, इसको यहाँ से ऐसे लिखेंगे जरूर, लेकिन ऐसे क्रॉस में रहेगा। और क्या बोलेंगे? नील दीन दर्पण अर्थात दीन बंधु मित्र। द इंडियन बोस स्ट्रगल अर्थात सुभाष चंद्र बोस। आनंद बंकिम मठ अर्थात बंकिम भी यहाँ आपको निकल के आएगा, और आनंद मठ भी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंदी क्या है? बंदी सान्याल जीवन अर्थात सचिंद्र नाथ सान्याल। आगे है, अब यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते थे हमने आपको पढ़ाया नहीं बल्कि याद करने का फोकस कराया है। और आप सभी के लिए यहाँ पर आपके नंबर है, जो कोई असुविधा होता है आप सभी लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप जो कुछ भी होता है, अगर आपको इतना भी नहीं हो पा रहा आर्थिक स्थिति की यूट्यूब से भी ना पढ़ सकें तो आपके लिए यहाँ पर एक मुहिम है, हम उसके लिए सहयोग करेंगे। आप बस पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। और ये तरीका अच्छा लगा है तो यहाँ लाइक करिए, हिट करिए हम, और उसके बाद जो कुछ भी होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कैसा लगा, कौन सा तरीका ज़्यादा सटीक बैठा है, आपको क्या अच्छा लगा। और शेयर वहीं करना है, रोना धोना जादू टोना। और सब्सक्राइब पहली बार करना है और आए हैं चैनल पर और सिलेक्शन लेना ही लेना है तो ये बेल आइकन हिट कर लें, अन्यथा पढ़ते तो रहे ही रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। और टेलीग्राम पर आप यहाँ जुड़े, यहाँ पर लिंक PDF सब मिल रहा है रेगुलर, जुड़े क्लास से, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इससे जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।